परिचय। रेशे यानी पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। कुछ परिचित पौधे जैसे कपास, जूट और सन रेशों के प्रमुख स्रोत हैं। रेशों के कुछ प्रमुख जंतु स्रोत हैं भेड़, बकरी, ऊंट, एल्पेका और लामा। यदि हम कीटों को जंतुओं से भिन्न माने तो रेशम कीट को फाइबर के कीट स्रोत के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस पाठ में हम पशु रेशों के बारे में विस्तार से जानेंगे, खासतौर पर ऊन के बारे में। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: ऊन की विशेषताएं बताना, भेड़ की ऊन का वर्णन करना, उन जंतुओं के बारे में बताना जिनसे ऊन मिलती है, भेड़ से ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करना, रेशों से ऊन बनाने वाले संसाधन को समझाना। ऊन की विशेषताएं। ऊन प्रोटीन फाइबर होती है। यह ऐंठनदार और लचीली होती है। ऐंठन ऊन को फूला हुआ बनाती है और ऊष्मा को रोकने में सहायता करती है। ऊन नमी और ध्वनि को सोखती है क्योंकि यह खोखली होती है। साधारणतया ऊन क्रीम जैसे सफेद रंग की होती है, लेकिन यह काला, भूरा या चांदी जैसे रंग में भी हो सकती है। ऊन हाइपो एलर्जिक होती है। दूसरे शब्दों में यह मनुष्यों में कम एलर्जी उत्पन्न करती है। भेड़ की ऊन। ऊन का मुख्य स्रोत भेड़ है। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर पर बालों का मोटा कोट होता है। उनके बाल बहुत सी हवा को रोक लेते हैं। क्योंकि हवा ऊष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए बाल जंतु को शुष्क और गर्म रखते हैं, जो ठंडी और कठिन जलवायु में जीने में सहायता करते हैं। भेड़ की बालों वाली त्वचा में 2 प्रकार के रेशे होते हैं: कड़े गलमुच्छे वाले बाल और त्वचा के महीन मुलायम बाल। महीन बाल ऊनी कपड़े बनाने में प्रयुक्त होते हैं और कड़े बालों का प्रयोग गलीचा बनाने में होता है। जंतु जो ऊन उत्पन्न करते हैं। भेड़ के अलावा कई अन्य जंतु भी ऊन का उत्पादन करते हैं। ये जंतु हैं याक। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में सामान्य है। अंगोरा बकरी। यह पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती हैं। इससे प्राप्त ऊन को अंगूरा ऊन कहते हैं। कश्मीरी बकरी। इससे प्राप्त ऊन बहुत ही मुलायम होती है और इसका प्रयोग शॉल बुनने में किया जाता है। ये शॉलें भारत में पश्मीना शॉल के रूप में विख्यात हैं। ऊंट। ऊंट के शरीर पर पाए जाने वाले फर का उपयोग भी ऊन के रूप में होता है। लामा और एल्पेका दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और ऊन का उत्पादन करते हैं। रेशे से ऊन तक। ऊन की गुणवत्ता अच्छी होने के लिए भेड़ को अच्छा पोषक आहार खिलाना चाहिए। घास चरने के अतिरिक्त इन्हें मिश्रित दालें, मकई और ज्वार खिलाना चाहिए। इस तरह से पाली गई भेड़ों के शरीर पर बाल की मोटी परत विकसित होती है। इसे भेड़ की ऊन की परत कहते हैं और इससे ऊन प्राप्त होता है। रेशे का ऊन में संसाधन। आइए उस प्रक्रिया का अध्ययन करें जिसके द्वारा भेड़ से ऊन प्राप्त की जाती है। सबसे पहले भेड़ से ऊन की परत को उसके शरीर से उतारते हैं। इसके लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है। मशीन की सहायता से भेड़ की ऊन की परत उतारने की प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहा जाता है।
ऊन की कटाई से भेड़ को पीड़ा नहीं होती, क्योंकि भेड़ की त्वचा की ऊपरी परत मृत होती है। साधारणतः बालों को गर्मी के मौसम में उतारा जाता है। इससे भेड़ अपनी बालों की सुरक्षात्मक कोट के बिना भी जीवित रह सकती हैं। इसके बाद भेड़ की बाल के साथ उतारी गई त्वचा को जल कुंड में अच्छी तरह से धो लेते हैं। यह प्रक्रिया चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए की जाती है। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। धुली हुई बाल वाली त्वचा की परतों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें विभिन्न बनावट के अनुसार अलग अलग रखा या वर्गीकृत कर दिया जाता है। रेशों को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है, क्योंकि भेड़ की ऊन वाली परत काली, भूरी और सफेद रंग की होती है। रेशों को सीधा करके लच्छों में लपेट लिया जाता है और अंततः ऊन उपयोग के लिए तैयार है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ऊन एक पशु रेशा है। इसे भेड़, बकरी, ऊंट, एल्पेका और लामा से प्राप्त किया जाता है। ऊन प्रोटीन रेशा है। यह ऐंठन युक्त और लचीला होता है। मशीन की सहायता से भेड़ के शरीर से त्वचा की परत से ऊन निकालने को ऊन की कटाई कहते हैं। चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए बाल युक्त त्वचा की धुलाई करने को अभिमार्जन कहते हैं।